आपने एक बोला था, मैं आपको 2 फ्रंट पेज दे रहा हूँ। GDR 2G स्कैम। द फैमिली मैन से मैरिटल प्रॉब्लम्स उठाओ, गैंग्स ऑफ वसीपुर से गालियां उठाओ, स्पेशल 26 से प्लॉट उठाओ और बनाओ एक क्राइम थ्रिलर मूवी। काश मूवी बनाना और अच्छी मूवी बनाना इतना आसान होता। मनोज वाजपेयी की फिल्म डिस्पैच एक ऐसी खिचड़ी है जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, थ्रिल, सस्पेंस सब कुछ है, पर दम नहीं है। कोई कहानी तो रास्ते से भटक जाती है, पर यह कहानी ऐसी थी जो कभी रास्ते पर आ ही नहीं पाई। क्राइम थ्रिलर बनाने चले थे, सस्ती वाली पॉर्न थ्रिलर बना बैठे। हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप होंगे बढ़िया और आप देख रहे होंगे बॉलीवुडिया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मूवी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, उसके बारे में आपने बहुत अच्छा सोच रखा हो, आप एक कल्ट क्लासिक एक्सपेक्ट कर रहे हो और देखने को आपको मिल जाए कबाड़ा। बस ऐसा ही कुछ हुआ है ZEE5 पर रिलीज हुई मनोज वाजपेयी की फिल्म डिस्पैच के साथ। फिल्म मामी फिल्म फेस्टिवल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जैसे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स पर प्रीमियर होकर आई थी और सभी जगह जो वाहवाही इस फिल्म ने बटोरी थी, उस हिसाब से लग रहा था कि फिल्म फैमिली मैन की तरह मनोज वाजपेयी की एक और लैंडमार्क फिल्म होगी। ऐसा नहीं है कि मनोज भाई ने एक्टिंग अच्छी नहीं की या बाकी एक्टर ने एक्टिंग अच्छी नहीं या कास्ट अच्छी नहीं थी या फिल्म का टॉपिक दमदार नहीं था, लेकिन इस सब के बाद भी आप एक बुरी मूवी बना सकते हो, वो इस फिल्म से पता चल गया। फिल्म का टॉपिक था एक क्राइम रिपोर्टर का एक बड़े से स्कैम को एक्सपोज करने का जुनून, ब्रेकिंग न्यूज निकालने की चाहत जो उस रिपोर्टर को ही फंसा देती है। लेकिन देखने को क्या मिला? 2.5 घंटे की एक पॉर्न मूवी जिसमें बीच बीच में स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए क्राइम वाला एंगल डाल दिया गया है। ट्रेलर में देखकर तो लगा था कि बहुत दिनों बाद एक ऐसी उलझी हुई क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी जिसमें एक छोटा सा रिपोर्टर अंडरवर्ल्ड, माफिया और इंटरनेशनल सिंडिकेट से अकेले अपने दम पर लड़ेगा। लेकिन जितने भी टॉपिक इस मूवी ने उठाए उन सबको मानो गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया। अंडरवर्ल्ड दिखाया है लेकिन बस दूर से ही दिखाया है, एंड तक क्लियर ही नहीं हो पाया कि कौन असली गुनहगार है। माफिया दिखाया है लेकिन वो भी अंधेरे में दिखाया और उसको देखकर फील भी नहीं आया। और सबसे फनी तो था बीच में क्रिकेट माफिया वाला एंगल। अचानक से आता है, अचानक से चला जाता है। आप सोचते हैं अब आएगा, लेकिन राइटर शायद उसे भूल ही गया। अब आते हैं जॉय यानी मनोज वाजपेयी की पर्सनल लाइफ पर। इसकी हालत तो देश की हालत से भी खराब है। ट्रेलर में हमें ये तो पता चला था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चला था कि उसका बहुतों के साथ अफेयर चल रहा है। जिसके साथ काम करता है शुरू हो जाता है। कार पार्किंग में कार के अंदर भी एक सीन है जिसमें मनोज वाजपेयी को पूरी तरह से नूड दिखाया है। देखो, प्रॉब्लम न्यूड से नहीं है, लेकिन एक उम्र होती है किसी को नूड दिखाने की। मनोज वाजपेयी की वो उम्र डेफिनेटली निकल गई है। गैंग्स ऑफ वासीपुर में अगर वो एक तौलिया लपेटकर सेक्सी लग रहे थे तो जरूरी नहीं कि 10 साल बाद आज भी वो सेक्सी लगे। इस एज में आने से आधी एज की लड़कियों के साथ इंटीमेट होते हुए सीन भी रोमांटिक नहीं, क्रिंज लग रहे हैं। रिलीज के बाद एक सीन वायरल हो रहा था जिसमें मनोज अपनी वाइफ की फैमिली के साथ बैठकर एलिमनी डिस्कस कर रहा है। बेंगलुरु के अतुल सुभाष के केस के बाद ये टॉपिक भी बहुत हॉट चल रहा था, तो सोचा था कि इसके बारे में भी कुछ देखने को मिलेगा, कैसे कुछ पुरुष महिलाओं के षड्यंत्र और अत्याचार का शिकार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई साहब ही अलग ट्रिप पर है। वाइफ है लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रहना है, कहीं जाता है तो वहां किसी के साथ फिजिकल हो जाता है। देखो, यहाँ हम कोई मॉरल पुलिसिंग करने नहीं बैठे हैं कि ऐसे सीन दिखाने चाहिए या नहीं, मनोज वाजपेयी बिना कपड़ों के अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन दिखाओ तो कम से कम अच्छा तो लगे। एंडिंग अगर मैंने आपको बता दी तो आप मूवी देखोगे ही नहीं, लेकिन इतना बता सकते हैं कि मूवी के एंड तक मनोज को एहसास तो हो गया होगा कि यार ये मूवी करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन आप कोई गलती मत कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत चले जाइए, क्योंकि क्रिंज मूवीज से आपको हमारा रिव्यू ही बचाएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ।